नेटवर्क परफॉर्मेंस का मतलब है कि एक नेटवर्क कितना अच्छा काम कर रहा है। ये डेटा ट्रांसफर की स्पीड और क्वालिटी दोनों दिखाती है। ये दो लिंक्स देखिए, दोनों पर एक ही डेटा भेजा जा रहा है। ऊपर वाली लिंक पर परफॉर्मेंस अच्छी है, इसलिए पैकेट्स तेजी से पहुंच रहे हैं और कम्युनिकेशन स्मूथ चल रहा है। नीचे वाली लिंक पर परफॉर्मेंस खराब है, वो ही पैकेट रुक रुक कर जा रहा है और ये ही स्लो इंटरनेट और डिले की शक्ल है। परफॉर्मेंस किन चीजों पर डिपेंड करती है? दो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, बैंडविड्थ और लेटेंसी। अब इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। नेटवर्क बैंडविड्थ का मतलब है एक तय वक्त में कितना डेटा भेजा जा सकता है। इसे एक पाइप की तरह समझिए। पाइप जितनी चौड़ी होगी, एक साथ उतना ज्यादा डेटा गुजरेगा। बैंडविड्थ को एमबीपीएस में नापा जाता है, यानी मेगाबिट्स पर सेकंड। ऊपर वाली लिंक 10 एमबीपीएस की है और नीचे वाली 30 एमबीपीएस की। अब हर सेकंड के बाद देखिए कि कितना डेटा पहुंचा। 4 सेकंड्स में कम बैंडविड्थ वाली लिंक ने सिर्फ 40 मेगाबिट्स भेजे और ज्यादा बैंडविड्थ वाली ने 120, पूरे 3 गुना। और एक अहम बात, जितने ज्यादा डिवाइसेस उतनी ही बैंडविड्थ आपस में बंट जाती है। 30 एमबीपीएस जब 4 डिवाइसेस में बनते तो हर डिवाइस को सिर्फ 7.5 एमबीपीएस मिलते हैं। इसीलिए कम बैंडविड्थ पर इंटरनेट स्लो महसूस होता है। नेटवर्क लेटेंसी वो वक्त है जो डेटा को सफर करने में लगता है, यानी भेजने और मिलने के दरमियान का डिले। इसे मिलीसेकंड्स में नापा जाता है। ये लो लेटेंसी वाली लिंक है। यहाँ पैकेट सिर्फ 20 मिलीसेकंड्स में पहुंच गया। जवाब वापस आया तो पूरा राउंड ट्रिप 40 मिलीसेकंड्स। अब हाई लेटेंसी वाली लिंक, वो ही पैकेट 150 मिलीसेकंड्स लेता है और राउंड ट्रिप 300। दोनों को साथ रखकर देखिए फर्क कितना बड़ा है। यही वजह है कि ऑनलाइन गेम्स और वीडियो कॉल्स को कम लेटेंसी चाहिए। ज्यादा लेटेंसी पर आवाज और तस्वीर पीछे रह जाती है और इसी को लैग कहते हैं। नेटवर्क डिले किसी एक वजह से नहीं होता, कई वजहें मिलकर इसे बढ़ाती हैं। ये रहा हमारा पैकेट। अभी लिंक खाली है, इसलिए जल्दी पहुंच रहा है। पहली वजह, एक ही वक्त में बहुत सारे यूजर्स। हर नया यूजर लिंक का हिस्सा लेता है और नेटवर्क धीमा पड़ जाता है। दूसरी वजह, खराब क्वालिटी के केबल्स। इनमें सिग्नल कमजोर हो जाता है। तीसरी वजह, डिवाइसेस के दरमियान लंबा फासला। जितना लंबा सफर, उतना ज्यादा वक्त। चौथी वजह, नेटवर्क कंजेशन। ट्रैफिक इतना ज्यादा कि डेटा को तार में लगना पड़े। और पांचवी, हार्डवेयर के मसले, जैसे पुराना राउटर या खराब स्विच। अब वो ही पैकेट देखिए कितना धीमा हो चुका है। तो अब आप सोचिए, आपके अपने नेटवर्क में डिले की कौन कौन सी वजहें हो सकती हैं? नेटवर्क लोड बैलेंसिंग नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है। पहले देखिए कि इसके बिना क्या होता है। सारी 12 रिक्वेस्ट्स एक ही सर्वर पर जा रही हैं। सर्वर ए पर 12 रिक्वेस्ट्स और बाकी दोनों बिल्कुल खाली। ये सर्वर ओवरलोड हो गया। अब ये धीमा पड़ेगा या बैठ जाएगा। अब बीच में एक लोड बैलेंसर लगाते हैं। इसका काम है काम को कई सर्वर्स या लिंक्स में बांटना। वो ही 12 रिक्वेस्ट्स अब 4 और 4 में बंट गई। किसी एक डिवाइस पर बोझ नहीं रहा। इसी से नेटवर्क की स्पीड और रिलायबिलिटी दोनों बेहतर होती है। बड़े नेटवर्क्स और डेटा सेंटर्स में यही तरीका इस्तेमाल होता है ताकि ज्यादा यूजर्स आसानी से संभाले जा सकें। अब देखते हैं लोड बैलेंसिंग के फायदे क्या हैं। पहला फायदा, स्पीड और रिस्पॉन्स टाइम दोनों बेहतर हो जाते हैं क्योंकि काम बंटा हुआ है। दूसरा और सबसे अहम, सर्वर फेलियर का खतरा कम हो जाता है।
देखिए, सर्वर भी अचानक फेल हो गया। लोड बैलेंसर फौरन उसकी सारी रिक्वेस्ट्स बाकी सर्वर्स पर भेज देता है और नई रिक्वेस्ट्स भी उन्हीं दोनों पर चलती रहती हैं। एक भी रिक्वेस्ट ज़ाया नहीं होती। बी के बैठ जाने के बाद भी पूरी 18 रिक्वेस्ट्स मुकम्मल हुईं। यूजर को पता तक नहीं चला और यही बेटर यूजर एक्सपीरियंस कहलाता है। इसी तरह ज्यादा ट्रैफिक आसानी से संभल जाता है और नेटवर्क की रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी दोनों बढ़ जाती हैं। लोड बैलेंसिंग के कुछ बेसिक मेथड्स हैं। सबसे पहला और सबसे आसान, राउंड रॉबिन। इसका उसूल बहुत सीधा है। रिक्वेस्ट एक एक करके बारी बारी हर सर्वर को दी जाती हैं। ये रही 6 रिक्वेस्ट्स R1 से R6 तक और नीचे 3 सर्वर्स A, B और C। अब चला कर देखिए। पहली रिक्वेस्ट A को, दूसरी B को, तीसरी C को और फिर बारी दोबारा A से शुरू। नतीजा, हर सर्वर के पास 2 और 2 रिक्वेस्ट्स। बोझ बिल्कुल बराबर बंट गया। ये मेथड लगाने में सबसे सीधा है, इसीलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा मेथड है लीस्ट कनेक्शन। इसमें हर नई रिक्वेस्ट उस सर्वर को जाती है जिस पर सबसे कम कनेक्शंस चल रहे हों। फाराजा कीजिए, सर्वर्स पहले से बराबर नहीं है। ए पर 3 कनेक्शंस, बी पर सिर्फ 1 और सी पर 2। पहली रिक्वेस्ट सबसे कम बिजी सर्वर यानी बी को मिलेगी और हर बार पॉइंटर उसी सर्वर पर जाएगा जिस पर सबसे कम कनेक्शंस हों। 6 रिक्वेस्ट्स के बाद तीनों सर्वर्स पर 4 और 4। राउंड रॉबिन के बरक्स इस मेथड ने पहले से मौजूद बोझ का भी ख्याल रखा, इसीलिए ये कम बिजी सर्वर्स की तरफ ट्रैफिक भेजता है। तीसरा मेथड है आईपी हैश। इसमें फैसला यूजर के आईपी एड्रेस से होता है। एड्रेस के आखिरी हिस्से पर हैश लगाया जाता है और उसी से सर्वर चुना जाता है। पहला एड्रेस लीजिए, इसका आखिरी हिस्सा 10 है। 10 को 3 पर मॉड करें तो 1 बचता है, तो ये रिक्वेस्ट सर्वर बी को जाएगी। 11 मॉड 3 बराबर 2 यानी सर्वर सी, 12 मॉड 3 बराबर 0 यानी सर्वर ए। अब सबसे अहम बात, वो ही पहला यूजर दोबारा आया। 10 मॉड 3 फिर 1 ही है, तो वो दोबारा उसी सर्वर बी पर जाएगा। एक ही यूजर हमेशा एक ही सर्वर पर, इसी वजह से उसका पुराना डेटा उसी सर्वर पर मिलता रहता है। अब पूरा सबक एक नज़र में। नेटवर्क परफॉर्मेंस 2 चीज़ों से तय होती है। बैंडविड्थ बताती है कितना डेटा और लेटेंसी बताती है कितनी देर में। डिले की 5 वजह, बहुत सारे यूजर्स, खराब केबल्स, लंबा फासला, कंजेशन और हार्डवेयर के मसले। और जब ट्रैफिक ज्यादा हो जाए तो लोड बैलेंसिंग उसे कई सर्वर्स में बांट देती है। 3 मेथड्स देखे। राउंड रॉबिन बारी बारी देता है। लीस्ट कनेक्शन सबसे कम बिजी सर्वर को देता है और आईपी हैश एक ही यूजर को हमेशा उसी सर्वर पर भेजता है। तीनों का मकसद एक ही है, लोड बराबर बांटना, ताकि नेटवर्क की परफॉर्मेंस स्मूथ रहे।